ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। एक कार दोपहर 2 बजे स्थान जेड से निकलती है और एक समान गति से डी किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान टी की ओर बढ़ती है। एक बस दोपहर 3 बजे स्थान टी से निकलती है और एक समान गति से स्थान जेड की ओर बढ़ती है। ठीक है। कार की गति बस की गति की आधी है यदि वे शाम को 4:40 में एक ऐसे बिंदु पर मिलते हैं जो जेड से 184 किलोमीटर दूर है, तो डी का मान क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो क्वेश्चन पहले समझो कि बोल क्या रहा है। यहाँ पर बोला कि बिंदु यहाँ पर एक जेड है, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु एक टी है। व्हाट इट, यहाँ तक क्लियर। अब क्या है कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो दिया है यहाँ पर डी, ठीक है। हमें यही डी का वैल्यू निकालना है हमें। तो यहाँ पर एक कार जो है इधर से पार हो रही है, ठीक है, यहाँ से कार जा रही है और यहाँ से एक जा रही है बस। ये 2 बजे शुरू हो रही है और ये 3 बजे शुरू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर दोनों मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये भी जा रहा है, और यहाँ पर जो बोला है कि एक बिंदु पर दोनों मिला है। मान लेते वो बिंदु यहाँ पर है, यहाँ मिल गया वो। अब यहाँ मिला है तो मिलने का टाइमिंग क्या है, 4:40, ये टाइमिंग है इन लोग का। अब मिला है तो क्या बोला कि जो जहाँ पर ये मिला है वो जेड से वो 184 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 184 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर है, तो हमें पूरा आपका डी निकालना है हमें। तो अब क्या करेंगे, पहले देखो टाइम कितना लग रहा है। यहाँ पर ये 2 बजे शुरू किया और 2 बजे से यहाँ पर 4:40 तक इस बिंदु तक पहुँचा है, यानी टाइम कितना लगा इसको, 2 घंटा 40 मिनट, यानी 2 घंटा और 40 मिनट लगा। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे कितना आएगा, 2 प्लस यहाँ पर 40 या 40/60, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 दूना और 20 तिया, यानी कि 3 दूना 6 दूना 8, यानी कि इसको टाइम लग रहा है कितना, 8/3। अब देखो यहाँ बस को कितना टाइम लग रहा है। तो बस यहाँ पर दोपहर 3 बजे शुरू किया और यहाँ पर 4:40 तक यहाँ तक पहुँच गया। इसका मतलब इसको टाइम लगा 1 घंटा 40 मिनट। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 + 40/60, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/3, यानी कि सब मिला के आ जाएगा फॉलो करने पर 5/3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कितना चला ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये अगर ये डिस्टेंस हमको पता चल जाता है तो इस डिस्टेंस में जोड़ करके हमें डी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर एक और चीज़ बोला है कि यहाँ पर जो बस का स्पीड है और यहाँ पर कार का स्पीड है, ये कार का स्पीड जो है बस का स्पीड के आधा है। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर टाइम पता है, यहाँ पर डिस्टेंस पता है, तो यहाँ पर हमें इसका स्पीड निकल जाएगा। तो 184 को भागा देंगे हम 8/3 से, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, यानी 23 तिया 69, यानी कि 69 आ जाएगा ये। और 69 आएगा तो क्या, एक कार का स्पीड आया, तो कार का स्पीड अगर ये 69 है तो ये जस्ट इसका दुगुना होगा ये, यानी कितना होगा 138। बस का स्पीड कितना आ गया, 138। अब बस का स्पीड आ गया है तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, 184 किलोमीटर तो ये होगा ही। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना आएगा, तो 138 के स्पीड से अगर जा रहा है कोई चीज़, ठीक है, कितना घंटा तक, तो यहाँ पर 5/3 घंटा। तो कितना दूर जाएगा ये, 3 चौक 12 और 3 जगह 18, यानी कि यहाँ पर 230। तो देखो यहाँ डिस्टेंस कितना आ गया, तो मेरा 230 आ गया। तो 230 आ गया यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर जोड़ देना है 184 + 230 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 8 3 11, यानी कि यहाँ पर 4, यानी 4 से 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।